एक ही डिज़ाइन दो रॉयल लुक्स। अगर आपको ट्रेडिशनल और ट्रेंडी दोनों एक साथ पसंद है तो आज का ट्यूटोरियल बिल्कुल मिस मत करना। आज हम बनाएंगे ब्यूटीफुल रेजिन रोज घुंघरू ईयरिंग, जिसे आप कश्मीरी ईयरिंग के नाम से भी जानते हैं, गोल्ड फिनिश और सिल्वर फिनिश दोनों में। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं आज का मटेरियल। रेजिन, ड्राइड रोज पेटल्स, बेजल, घुंघरू, चैन, जंपरिंग, यूवी लाइट, यूवी टेप, बबल स्प्रे और पॉलिश। ये सारे मटेरियल्स हमें सिल्वर और गोल्डन दोनों कलर में लेने हैं। आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से मटेरियल को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं प्रोसेस को। सबसे पहले ईयरिंग बेजल लेंगे। मैं इसके हैंगिंग्स जो बीड्स और घुंघरू हैं उसे एक एक करके रिमूव कर रही हूँ। आप बिना रिमूव किए भी बना सकते हैं, पर इससे बीड्स में रेजिन लगने का डर नहीं होगा और ना ही रेजिन लीक होगा। इसके बाद इसके स्टड को भी निकाल लेंगे। मुझे सिल्वर और गोल्डन दोनों में बनाने हैं, तो मैंने दोनों के बीड्स को एक एक करके रिमूव कर दिया था। अब हमें कुछ रोज़ पेटल्स चाहिए। ये पेटल्स को मैंने सिलिका जेल में 4-5 दिन पहले ही रख दिया था ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। इन ड्राई पेटल्स को रैंडम शेप में छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेंगे। यू कैन वॉच, जैसे मैं कट कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही। आप इससे भी छोटे टुकड़े कर सकते हैं, पर इयरिंग्स बनाने के लिए ये साइज एकदम परफेक्ट है। अब हम लेंगे आइसक्रीम स्टिक और यूवी टेप। अगर आपके पास यूवी टेप ना हो तो कोई नॉर्मल सा भी टेप ले सकते हैं, बस वो टेप इतना ही चौड़ा होना चाहिए। उसके बाद स्टिक में टेप को इस तरीके से दोनों साइड से स्टिक कर देंगे। अब इस पर इयरिंग बेस को थोड़ा प्रेस करके स्टिक करेंगे। अब बारी आती है रेजिन की। मैं यूवी रेजिन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये इयरिंग्स के लिए बेस्ट होता है। नॉर्मल रेजिन बड़े स्केल पे काम करने के लिए सही होता है। मुझे बस इयरिंग्स बनाना था तो मैंने उसे मिक्स नहीं किया है। रेजिन को बेस के बीच में डालेंगे और टूथपिक की मदद से इसे बेस के चारों ओर फैला देंगे। ये काम बहुत ध्यान से करना होता है क्योंकि कहीं छूट गया तो अप डाउन दिखेगा। आप देख सकते हैं कि मैंने चारों बेस में रेजिन को अच्छे से फैला दिया है। मैं बेस पर बबल स्प्रे करना भूल गई थी, तो मैंने इसके ऊपर से ही बबल स्प्रे कर दिया है। अब जो हमने गुलाब के टुकड़े किए हैं उसे एक एक करके लगाते जाएंगे। मैं तो रेंडमली ही लगा रही हूँ। अगर आपको कोई शेप देना हो तो उसके अकॉर्डिंग ही प्लेस करें, या फिर आप कप में रेजिन डालकर उसमें रोज़ पेटल्स को मिक्स करके भी बेस में रेजिन को पोर कर सकते हैं, पर मुझे ऐसे ही प्लेस करना ठीक लगता है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सारे बेजल में रोज़ को प्लेस कर दिया है। अब मैं इनके बीच बीच में गोल्डन फॉइल के छोटे छोटे टुकड़े को रैंडमली टूथपिक की मदद से प्लेस करूँगी। आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इसे प्लेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ गोल्डन बेस में गोल्डन और सिल्वर बेस में सिल्वर फॉइल को डालकर मिक्स किया है। चाहें तो दोनों में गोल्डन का ही यूज़ कर सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा लगता है सिल्वर की तुलना में। फॉइल को ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं ये अभी इतना सुंदर लग रहा है। फाइनल लुक तो आउटस्टैंडिंग है। इतना करने के बाद इसे यूवी लैम्प के नीचे 15-20 मिनट के लिए क्योर होने को रख देंगे। यूवी रेजिन यूवी लैम्प के नीचे काफ़ी जल्दी ड्राई हो जाता है। अब इसे चेक कर लेंगे। पूरी तरह से ड्राई होने के बाद इसे टेप से रिमूव करेंगे। अगर ये अच्छे से ड्राई हो गया होगा तो आसानी से टेप से निकल जाएगा। ये एक छोटा सा स्टेप स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इससे ज्वेलरी का लुक सिंपल से प्रीमियम बन जाता है। ड्राई होने के बाद जल्दी में नेक्स्ट स्टेप मत करें वरना फिनिशिंग ख़राब हो सकती है। अब मैं हल्का सा सैंड पेपर से पूरे सरफेस को स्क्रैच करूँगी। ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, सिर्फ हल्का सा रब करना है। ये स्टेप हैंडमेड ज्वेलरी को मार्केट रेडी प्रोडक्ट बनाता है। कस्टमर को लगता है कि ये ज्वेलरी हाई क्वालिटी ब्रांडेड पीस है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे स्क्रैचेस कम पड़ते हैं, कलर्स फेड नहीं होता, डिज़ाइन जल्दी ख़राब नहीं होता। अब इसे किसी साफ़ कपड़े से अच्छी तरीके से पोंछ लेंगे। उसके बाद इसे फिर से यूवी टेप पे रखेंगे और एक थिन लेयर रेजिन की कोटिंग करेंगे। टूथपिक की मदद से इसे चारों ओर अच्छी तरीके से फैला लेंगे
और इसे यूवी लाइट के नीचे 30 मिनट ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। इस प्रोसेस का एक ये भी फ़ायदा है कि मिरर लाइक शाइन आ जाती है और ग्लॉस इसका काफ़ी हाई होता है। अब इसे फिर से 30 मिनट के लिए यूवी लैम्प के नीचे ड्राई होने को रख देंगे और जब तक ये ड्राई होता है हैंगिंग्स का काम कर लेते हैं। हमें सिल्वर और गोल्डन कलर की चैन लेनी है और अपने हैंगिंग के लेंथ के अकॉर्डिंग ही इसे कट कर लेना है। अगर मैं इंच में बात करूँ तो मैंने 5 इंच के 2 पीसेस और 3 इंच के 2 पीसेस को कट किया है। टोटल मैंने एक बेस के लिए 4 पीस को कट किया है। इसके बाद हमें चाहिए जंप रिंग। एक बड़ी साइज की चैन लेंगे और उसे ऊपर से थोड़ा सा छोड़कर लगभग 9 से 10 होल को स्किप करके जंप रिंग इंसर्ट करेंगे और इसमें 3 घुंघरू डालेंगे। फिर इसे अच्छी तरीके से लॉक कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही थोड़ी थोड़ी दूर पर घुंघरू को हैंग करेंगे और लास्ट में एक भी होल नहीं छोड़ना, एकदम नीचे हैंग करना है। दोनों झुमकों के लिए ऐसे ही 4 पीसेस रेडी करना है। और अब बारी आती है 3 इंच वाले चैन की। छोटे वाले चैन में मैंने 3 ही हैंगिंग्स लगाई हैं और इसके भी 4 पीसेस बनाए हैं। इनमें होल्स की गैपिंग बड़े वाले से कम होगी और ऐसे अरेंज करना है कि जब सब चैन बड़े और छोटे को हैंग करें तो घुंघरू का गैपिंग डिफरेंट लगे। सेम गैपिंग में ओवर लगेगा और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सेम भी रख सकते हैं। और अब हम बेस लेंगे और उसके एक एंड पर जंप रिंग लगाएंगे। फिर उसमें बड़े वाले चैन को डालेंगे। फिर जो हमने स्मॉल साइज वाले घुंघरू निकाल कर रखे थे उन्हें भी इंसर्ट करेंगे और जंप रिंग को अच्छी तरीके से लॉक कर देंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर जंप रिंग लेंगे और उसके बाद वाले होल में डालेंगे। फिर स्मॉल साइज वाले एक घुंघरू को डालकर जंप रिंग को फिर से लॉक कर देंगे और ऐसे ही मैंने 4 बार सेम प्रोसेस को रिपीट किया है। और अब फिर से 5वें होल में जंप रिंग को डालेंगे और उसके साथ छोटे वाले चैन को इंसर्ट करेंगे और फिर एक स्मॉल साइज वाले घुंघरू को डालकर जंप रिंग को फिर से लॉक कर देंगे। मैंने इन सब के बीच में 4 होल्स का गैप रखा है और उसके बाद फिर से जंप रिंग में स्मॉल साइज वाला चैन डालेंगे और उसके साथ स्मॉल साइज वाले घुंघरू को डालकर जंप रिंग को लॉक कर देना है। फिर स्मॉल चैन और बीट को इंसर्ट करके लॉक कर लेना है और चारों होल के बाद एंड वाले होल में बड़े वाले साइज की चैन और स्मॉल बीट्स को डालकर जंप रिंग को फिर से लॉक कर लेना है। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए दूसरे वाले बेस को भी रेडी कर लेंगे और एक जंप रिंग लेंगे और उसे जो स्टड निकाला था उसे इंसर्ट करेंगे और बेस से कनेक्ट कर देंगे और जंप रिंग को लॉक कर लेंगे। घुंघरू लगते ही पूरा लुक ही चेंज हो गया है। अब ये सिर्फ रेजिन ईयरिंग नहीं बल्कि प्रॉपर काश्मीरी स्टाइल फेस्टिव ईयरिंग बन गया है और लॉन्ग चेन फेस को स्लिम और शार्प लुक देते हैं और जब ईयरिंग मूव करता है घुंघरू हल्का सा साउंड देते हैं जो बहुत बढ़िया लगता है। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए दूसरे वाले बेस को भी रेडी कर लेंगे और एक जंप रिंग लेंगे और उससे जो हमने स्टड निकाला था उसमें इंसर्ट करके बेस से कनेक्ट कर लेंगे और जंप रिंग को लॉक कर देंगे। अब हमारा गोल्डन काश्मीरी ईयरिंग रेडी है। इसे थोड़ा सा और ग्लॉसी बनाएंगे जिसके लिए मैंने रेजिन पॉलिश का इस्तेमाल किया है। अगर ये आपके पास ना हो तो आप इसका अल्टरनेटिव भी ले सकते हैं, वार्निश भी लगा सकते हैं या आप चाहें तो आप ये पूरा प्रोसेस भी स्किप कर सकते हैं। पर पॉलिश लगाने से सरफेस बिल्कुल ग्लास जैसा ग्लॉसी हो जाता है और पेटल्स, ग्लिटर्स एंड गोल्ड फ्लेक्स बहुत ज़्यादा क्लियर एंड डीप दिखते हैं। चलिए अब आते हैं सिल्वर ईयरिंग की तरफ। बेस तो रेडी है, इसमें डैगलिंग्स लगाते हैं। सिल्वर कलर की जंप रिंग और चैन लेंगे और इसमें भी 3 घुंघरू डालकर जंप रिंग को लॉक कर लेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया है,
इसमें 3 ही हैंगिंग्स हैं, जो एक छोटा और 2 बड़े साइज की हैं। एक चैन में मैंने 3 घुंघरू को ऐड किया है। ऊपर से मैंने कम गैप रखा है और नीचे इनमें कोई गैप नहीं है। ऐसे ही मैंने 6 पीसेस रेडी किए हैं 2 बेस के लिए। इनमें 2 बड़े साइज के हैं और 4 छोटे साइज के। बड़े साइज वाले 5 इंच, छोटे साइज वाले 2.5 इंच के हैं। और अब बेस लेंगे। बेस में जंपरिंग को इंसर्ट करके चैन को डालेंगे और एक स्मॉल घुंघरू को डालकर जंपरिंग को अच्छी तरीके से लॉक कर लेंगे। इसके बाद मैंने सारे होल्स में स्मॉल साइज वाले घुंघरू को डालकर लॉक कर लिया है। मैंने इन सब में 5 होल्स का डिफरेंस रखा है और मैंने सेंटर में बड़े साइज की चैन को ऐड किया। फिर मैंने स्मॉल साइज के घुंघरू और लास्ट में मैंने स्मॉल साइज की चैन को ऐड करके अच्छे से लॉक कर लिया है। हैंगिंग्स के बाद इसमें भी जो स्टड निकाला था उसे कनेक्ट कर देंगे। फाइनली हमारी दोनों इयररिंग्स अब रेडी हैं। गोल्ड में रॉयल फेस्टिव लुक और सिल्वर में क्लासी एलिगेंट वाइब। आपको कौन सा ज़्यादा पसंद आया, गोल्ड या सिल्वर? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये इयररिंग्स पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसी ही हैंडमेड ज्वेलरी ट्यूटोरियल के लिए द रुखसार एटेलियर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये था आज का फाइनल इयररिंग्स, बट ट्रस्ट मी नेक्स्ट डिज़ाइन इससे भी ज़्यादा रॉयल होने वाला है। सो कीप वेटिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।